नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है। इसमें हम सीखेंगे रेशनलाइजेशन कैसे करें। बहुत से बच्चों को रेशनलाइज करना नहीं आता है। क्वेश्चन आ जाता है 9th 10th या 8 में कि रेशनलाइज करना है, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते रेशनलाइज क्या होता है। ओके, तो रेशनलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं परमीकरण। यानी ये नंबर हमेशा तभी आएगा जब कोई भी पार्ट, कोई भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में होगा और किसी भी नंबर पे रूट होगा, तभी कहा जाएगा रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज दो कंडीशन में होता है। सबसे नंबर एक, रेशनलाइज आपका न्यूमरेटर का करना है या रेशनलाइज आपको डिनोमिनेटर का करना है। सपोज़ क्वेश्चन अगर आपका कहता है कि रेशनलाइज डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में आपको जो ये बोर्ड पे आपको ये दिख रहे होंगे कि ये रूट लगा है डिनोमिनेटर में, तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब है कि जब हम रेशनलाइज कर लेंगे तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए। न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हो लेकिन डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। ये रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है। और यदि वो कहता है कि रेशनलाइज द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में रूट है तभी आप उसका रेशनलाइज करेंगे। अगर रूट नहीं है तो न्यूमरेटर से रेशनलाइज उसका नहीं होगा। तो अगर रूट है न्यूमरेटर पे तो न्यूमरेटर में भी रूट नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन कहता है कि रेशनलाइज द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में रूट नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें न्यूमरेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो सबसे पहले मोस्टली क्वेश्चन यही होता है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर जो आपको दिख रहा है, यानी कि जो नीचे लिखा होता है वो डिनोमिनेटर, तो उसमें अभी रूट लगा हुआ है, हमें रूट हटाना है, इसी को रेशनलाइज कहते हैं। चलिए, तो रेशनलाइज के लिए सबसे पहले 3 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर मोस्टली सभी को याद होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी सभी को याद होती है। a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये भी क्लास 8 7 तक लोग आप याद कर ही लेते हैं। चलो कोई बड़ी बात नहीं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रेशनलाइज कैसे करेंगे। तो ध्यान से समझना है। सपोज आपका क्वेश्चन है 3/√7। ध्यान से देखेंगे, आपका क्वेश्चन है 3/√7। अब इसका हमें रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए हमारे पास अगर ये मोनोमियल सभी ने पढ़ा होगा अलजेब्रा में। मोनोमियल क्या होता है? 1 टर्म। अभी ये 1 टर्म है तो मोनोमियल है। बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म। तो मोनोमियल जब कंडीशन आती है कि यानी 1 टर्म लिखा हो, तो इसका डिनोमिनेटर का हमें रेशनलाइज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में देखेंगे रूट है या नहीं। अगर रूट मिल जाता है तो इसी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन का एक रूल है, जितना न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे उतना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप चाहें या ना चाहें, मल्टीप्लाई बराबर ही होता है। जितना डिनोमिनेटर में उतना ही न्यूमरेटर में, ये फ्रैक्शन का रूल है। चलिए, तो 3/√7 को डिनोमिनेटर करते हैं, यानी रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर में रूट हटाना है। तो 3/√7 का हमने क्या कर दिया, इसी में √7 का जो है हम मल्टीप्लाई आपस में ऊपर नीचे कर देंगे। √7 लिखा है तो √7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 का √7 से मल्टीप्लाई किया तो भाई √7 आ गया, क्योंकि रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है। अब √7 का √7 से करेंगे तो रूट में क्या होता है कि अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट वहाँ पे फिनिश यानी कि रिमूव हो जाता, ख़त्म हो जाता, तो केवल बचेगा 7। और आपका क्वेश्चन कह रहा था कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में देखो मैंने रूट हटा दिया है, तो आपका ये रेशनलाइज हो गया है डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब दोनों पे रूट लगा हो, √3/√5। चलो भाई कोई बात नहीं। क्वेश्चन अगर कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो हमें डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना। वही प्रोसेस, डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि √5 था तो इसी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो वही प्रोसेस, रूट का रूट से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा √15। ओके, अब नीचे क्या, वही सेम प्रोसेस कि रूट में अगर आपका सेम लिखा हो नंबर तो रूट हट जाता है, ओनली 5 बचेगा। तो ये भी आपका रेशनलाइज हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया है। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, ध्यान समझेंगे। √5 + 1
अपॉन √5 माइनस का 1 है। सेम प्रोसेस है, डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर का ही हम आपस में मल्टीप्लाई करें, लेकिन अब हमने बात की थी ऊपर बाइनोमियल था तो 1 टर्म था, अब यहाँ 2 टर्म हो गया डिनोमिनेटर तो ये बन गया बाइनोमियल। तो जब 2 टर्म हो जाएगा तो डिनोमिनेटर का तो हम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, बट लेकिन अपोजिट साइन से, यानी कि अभी आपके पास डिनोमिनेटर में -1 है तो सब कुछ वही रहेगा, बस केवल साइन चेंज हो जाएगा। जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से समझेंगे। अब आइडेंटिटी जो लिखी हुई थी इम्पॉर्टेंट है, जैसे यानी कि आपको दिख रहा है कि a + b तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। आइडेंटिटी आपकी देखो है a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + का b²। तो ये तो आइडेंटिटी बन गई, मीन्स √5 का स्क्वायर +2 इंटू √5 और मल्टीप्लाई 1 + 1 का स्क्वायर। आइडेंटिटी बन गई ना a + b + का होल स्क्वायर। अब नीचे a + b a - b, ये भी आइडेंटिटी आपकी है, बनाता a² - का b²। मीन्स ध्यान से समझेंगे, बारीकी से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एक बार आपने रेशनलाइज वीडियो के माध्यम से करना सीख लिया तो ज़िंदगी में कभी भी आप रेशनलाइज को भूलेंगे नहीं और बड़े आराम से आप कर पाएंगे। तो a + b a - b था, आइडेंटिटी आपकी है a + b a - b आपका a² - का b² बनाता है, तो a² - b² फॉर्म में कर लिया। तो √5 का स्क्वायर 5 यानी कि स्क्वायर में रूट खत्म हो जाता है, 2√5 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो आपका हो जाएगा 5 और 1 6 + 2√5 अपॉन 5 - 1 को डायरेक्ट 4 ही लिख देंगे, ठीक है। 5 - 1 आपका हो गया 4। अब यहाँ आपका आंसर आ गया। दूसरा आप कर सकते हो कि इन दोनों में कॉमन ले सकते हो, यानी 6 और 2 में कॉमन आपका आ गया है 2, तो अंदर बचेगा 3 + √5 क्योंकि 2 कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, अपॉन आ जाएगा 4। 2 से 4 को डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर है 3 + √5/2। ये आपका रेशनलाइज हो गया होगा। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रेशनलाइज करना है नंबरों को, बड़ी आसानी से समझा रहा हूँ। वीडियो के हिसाब से आप जो है धीरे धीरे स्टेप को फॉलो करते जाएंगे तो आपका रेशनलाइज बड़े आराम से हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा हो, तो इसी प्रकार से आप घर पे क्वेश्चन करिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।